आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एक थी वेव थ्योरी और एक थी पार्टिकल नेचर पे। जो वेव नेचर पे जो थ्योरी थी वो हमारे साइंटिस्ट मैक्सवेल जी ने दी थी। उन्होंने कहा था जो लाइट होती है वो एमिट करती है कॉन्टिन्यूसली, और जो वेव की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये उन्होंने कहा था। उन्होंने एक इक्वेशन दी थी C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। स्पीड ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल हर मीडियम में क्या रहती है, सेम रहती है, विच इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना समझ में आ गया। और जो फ्रिक्वेंसी होती है वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इतना समझ में आ गया। और अगर हम बात करें प्लैंक की तो लाइट एमिट करती है डिसकॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूसली एमिट नहीं करती। और डिसकॉन्टिन्यूसली एमिट करती हो तो एक पैकेट ऑफ एनर्जी की फॉर्म में आपकी लाइट क्या करती है, एमिट होती है। उस पैकेट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटा। उसके अंदर क्या होते हैं, उस पैकेट ऑफ एनर्जी के अंदर फोटोन्स। उन फोटोन्स को अगर रेस्ट पे रख दिया जाए तो जो उनका मास होता है वो जीरो होता है। अकॉर्डिंग टू द प्लैंक हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट हर मीडियम में क्या होती है, अलग होती है। और इन्होंने एक इक्वेशन दी थी E इज इक्वल टू NH न्यू। अगर फ्रिक्वेंसी के जगह पे मुझे लैम्डा लगाना है तो E बराबर NHc/λ। अगर n की वैल्यू क्वेश्चन या किसी भी चीज़ में नहीं गिवन हो तो आप n को क्या रख सकते हो, 1 रख सकते हो। इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि एनर्जी और फ्रिक्वेंसी एडिटिव होती हैं। आप एनर्जी में एनर्जी ऐड कर सकते हो, फ्रिक्वेंसी में फ्रिक्वेंसी ऐड कर सकते हो, बट वेवलेंथ आर नॉट एडिटिव अकॉर्डिंग टू द प्लैंक। क्योंकि हमारी जो आपके जो पार्टिकल नेचर का जो नेचर होता है लाइट का, वो किसने बताया था, आपके प्लैंक ने बताया था। उन्होंने कहा था लाइट ट्रैवल करती है एज अ वेव लेकिन एब्जॉर्ब्ड होती है एज अ पार्टिकल।